तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और देख सकते हैं एक अच्छा खासा मोमेंटम आज हमारे शेयर मार्केट में दिखाई देगा आपको, मतलब दिखाई दिया है। यदि और आज देखेंगे तो अच्छी खासी तेजी थी, आज बरकरार रही। मतलब हालांकि कल काफी बड़ी गिरावट हुई थी और काफी लोगों के मन में शंका भी उत्पन्न हुई थी कि आज शायद हमारे मार्केट में जो गिरावट जो हुई थी वो मतलब फिर से आज भी होंगी क्या। लेकिन मैंने आपको कल ही बताया था कि हमारा जो मार्केट है ऊपर ही जा रहा है और बुल्स काफी हावी है और अच्छा मोमेंटम भी बना हुआ है, तो बरकरार रहने की ज्यादा चांसेस है। तो आपको डरना नहीं है। और आज देख सकते हैं अच्छी खासी, मतलब देख सकते हैं आप फिर से कह सकते उछाल आई हमारे मार्केट में, तो कह सकते काफी अच्छी बात है। और मैंने आपको कल के वीडियो में बनाया था और बताया भी था क्या ऐसे जब बुल मार्केट होता है तब क्या करना होता है, तब बाइंग करनी, सेलिंग करनी, क्या करना होता है, मेरी स्ट्रेटेजी क्या होती है, वो मैंने आपको कल एक वीडियो बनाया था स्पेशल, उसमें आपको बताया था। तो देखा होगा तो अच्छी बात है, तो वो भी एक बार देख लेना। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो इस कंपनी ने काफी बेहतरीन, जबरदस्त और अफलातून रिटर्न कंपनी ने बना के दिए। और काफी यदि अगर आप देखेंगे तो मतलब इंटरेस्टिंग सेक्टर बन चुका है अभी कुछ समय से, क्योंकि कंटिन्यूस इनको गवर्नमेंट से ऑर्डर मिलते ही जा रहे हैं। और ये भी गवर्नमेंट कंपनी पर डिफेंस गवर्नमेंट से, मतलब डिफेंस के मिनिस्ट्री से इनको काफी ज्यादा ऑर्डर्स मिलते ही जा रहे हैं। और यदि अगर आज भी देखेंगे तो इनको नई ऑर्डर मिली है, तो कह सकते काफ़ी अच्छी बात है। और यदि आप ऑर्डर भी देखेंगे तो कहाँ से मिली, मतलब तो इंडियन कोस्ट गार्ड, वहाँ से उनको ऑर्डर मिली है। तो कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है। मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए ऑर्डर मिली है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इनको ऑर्डर मिली, तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए भी। और यदि अगर आप देखेंगे तो 1600 करोड़ की लगभग ऑर्डर है, तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, बेहतरीन बात है। और अगर आप देखेंगे तो मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड, जिन लोगों को नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो मतलब कह सकते हैं जो बॉर्डर है, तो हाँ कुछ जगह से पानी भी, मतलब समुद्र भी, तो वहाँ पे हमको मतलब शिप्स कुछ रखनी पड़ती है ताकि मतलब देख रेख करे। तो उसे मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड मतलब कहते हैं, वहाँ पे वो पहरा मारते हैं, मतलब तो उसके लिए लगती है, तो उसके ऑर्डर मिली इस कंपनी को, तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और यदि आगे बात करें तो देख सकते हैं इस कंपनी का नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। तो इस कंपनी की यदि बात करें तो काफी बेहतरीन, अफलातून, जबरदस्त रिटर्न बना के दिए कंपनी ने पिछले कुछ समय में। मतलब जिनके पास ये कंपनी थी, जिन्होंने इसके शेयर्स लिए थे कुछ साल पहले, उनके शेयर्स आज डबल ट्रिपल कितने तो भी बट हो गए, क्योंकि कंपनी ने काफी बार बोनस भी दिया है। और कंपनी का चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो कंपनी सिर्फ ऊपर ही जा रही है। और यदि देखेंगे तो मतलब ऐसा, मतलब कोई ऑपरेट नहीं कर रहा है, मगर कंपनी का बिजनेस इतना बेहतरीन है, जबरदस्त है। और यदि देखेंगे तो आज भी कह सकते हैं काफी अच्छी न्यूज आई है। 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था क्या उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी एक्सपांड कर रही है, एक्विजिशन किया है। और यदि आज देखें तो आज भी कह सकते हैं काफी जबरदस्त न्यूज है, क्योंकि यदि आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में भी अभी वो एक्सपांड कर रही है, वहां पे भी देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने वाले, तो कह सकते हैं काफी जबरदस्त बात है। और उसके लिए लागत देख सकते हैं 270 करोड़ रुपए वो डालने वाले, मतलब देख सकते हैं कितनी बढ़िया बात है। कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है, लगभग 1.5 लाख करोड़ के ऊपर कंपनी का मार्केट कैप है, उसके बावजूद कंपनी मतलब एक्सपांड कर रही है, कैपेक्स कर रही है। तो ये निशानी होती है अच्छी कंपनी की, वो कभी रुकती नहीं है, कभी थमती नहीं है, सिर्फ चलते ही रहती है, सिर्फ ऊपर भागते ही रहती है, एक्सपांड करते ही रहती है। तो जबरदस्त न्यूज है इस कंपनी के लिए भी। यदि आगे बात करें तो देख सकते हैं इस कंपनी का नाम है सालासार टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। और इस कंपनी की बात करें तो कह सकते हैं काफी खुशी की बात है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने अनाउंस किया है बोनस। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने अनाउंस किया है बोनस, जो कि रेशो रहेगा 4:1। मतलब यदि आपके पास एक शेयर है तो आपको कंपनी के मतलब और 4 शेयर मिलेंगे, तो कह सकते हैं काफी जबरदस्त बात है, बेहतरीन बात है कंपनी के लिए और कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए। और यदि कोविड केसेस की बात करें तो देख सकते हैं आप कोविड के केसेस फिर से मतलब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हालांकि काफी बड़ी मात्रा में नहीं बढ़ रहे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और ये भी कह सकते हैं मतलब इस पे भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कल जो इतनी बड़ी गिरावट हुई थी उसका एक कारण, मतलब उसके और भी काफी कारण थे, पर एक कारण ये भी माना जा रहा था कि कोविड के केसेस धीरे धीरे बढ़ रहे। हालांकि अभी भी काफी छोटे स्केल पे है, लेकिन आपको पता है, आप हम सबने देखा है, आपने मतलब सबने देखा है कि कोविड के केसेस कैसे मतलब पहले धीरे धीरे रहते फिर काफी ज्यादा बढ़ जाते। हालांकि एक बात ये भी अच्छी मानी जा रही है कि अभी भी सब राज्यों में मतलब नहीं है उसके केसेस, कुछ कुछ मतलब जैसे देख सकते हैं केरला, कर्नाटक, यहाँ पे ज्यादा केसेस है।
और एक अच्छी बात और एक क्या, मुंबई में भी एक भी केस अभी तक मिला नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है मुंबई कितनी क्राउडेड सिटी है। अगर गलती से भी एंट्री कोविड की वहाँ पे हो जाती है तो काफ़ी मतलब फैलने के चांसेस भी होते हैं। तो कह सकते हैं ये भी अच्छी बात है, लेकिन आपको एक ध्यान कोविड केसेस पे भी रखनी है। और यदि आगे बात करें तो आप जानते होंगे ट्विटर, मतलब अभी जो उसका नाम हो चुका है वो है एक्स। तो ये भी आज देख सकते हैं 11 बजे के आसपास देख सकते हैं डाउन हो चुका था, और ग्लोबली डाउन हुआ था, मतलब चल ही नहीं रहा था। तो कह सकते हैं ये बात भी आपको मतलब पता होनी चाहिए। और यदि आगे बात करें तो देख सकते हैं रिलायंस जियो, और अगर बात करें भारतीय एयरटेल, इनके लिए कह सकते हैं काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, ज़बरदस्त न्यूज़ है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इनका जो मंथली डाटा आया है उसके हिसाब से अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स किसी ने ऐड किए तो उसका नाम है रिलायंस जियो। तो मतलब देखिए तो लगभग 35 लाख मोबाइल सब्सक्राइबर्स इन्होंने ऐड किए सितंबर मंथ में। तो कह सकते काफ़ी अच्छी बात है, ज़बरदस्त बात है। और एयरटेल भी बात करें तो लगभग 13 लाख नए सब्सक्राइबर्स उन्होंने ऐड किए। तो ये मतलब अच्छी बात है। मगर अभी ऐड किए तो किसी का मतलब किसी का फायदा तो किसी का नुकसान भी हुआ होगा। तो देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया का नुकसान हुआ है। उन्होंने लगभग अगर देखे तो 7.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स लॉस किए। तो कह सकते हैं अभी क्या, मतलब भले ही सरकार चाहती क्या जियोपॉली ना हो, सिर्फ जियो और एयरटेल नहीं रहे, पर वही हो रहा है। मतलब क्योंकि सर्विसेज अच्छी नहीं रहेंगी तो कौन मतलब उनके उनके कंपनी में मतलब रुकेगा, मतलब उनके कंपनी के सिम कार्ड लेंगे। तो सर्विसेज भी अच्छी चाहिए, ये बात भी उनको पता, मतलब पता है उनको, लेकिन पैसे की दिक्कत आ रही है। और यदि देखें तो जियो का अगर आप देखेंगे क्लाइंट बेस, मतलब तो लगभग 45 करोड़ देख सकते हैं, 45 करोड़ के 45 करोड़ तक पहुंच चुका है। मतलब कह सकते हैं कितनी बड़ी उपलब्धि है मतलब ये। और इतना ही नहीं, अगर एयरटेल का भी देखें तो लगभग 38 करोड़ तक पहुंच चुका है उनका भी यूजर बेस। तो कह सकते हैं काफी जबरदस्त बात है। हालांकि सरकार चाह रही है क्या डुओपोली नहीं ना रहे, लेकिन वही हो रहा है। तो इस बात पे भी मतलब ध्यान देना चाहिए। और यदि आगे बात करें तो ऐसा माना जा रहा है क्या हरिहर और प्रीति महापात्रा, ये जो दो व्यक्ति मतलब ये आने वाले समय में 1100 करोड़, जी हाँ दोस्तों 1100 करोड़ देने वाले स्पाइस जेट कंपनी को। ध्यान से सुन लेना, 1100 करोड़ देने वाले मतलब इन्फ्यूज करने वाले स्पाइस जेट कंपनी में। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है स्पाइस जेट कंपनी कितनी दिक्कतों का सामना कर रही है। और अभी एक मतलब फिर से एक उमंग आई है शेयर में, शेयर प्राइस भी भाग रही है। हालांकि ऐसा कुछ काम बड़ा किया नहीं जिसकी वजह से शेयर प्राइस भागे, लेकिन वो कह सकते रिवाइव पॉलिसी ला रहे हैं, मतलब फिर से एक के जोर लगाने वाले कंपनी को एक अच्छी तरीके से रन करने के लिए। उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अलग अलग जगहों से कंपनी पैसे भी उठा रही है। और इसी का एक मतलब कह सकते हैं ये भाग है क्या, और अलग अलग तरीके से पैसे कैसे उठा सकती है इसका ही प्रयास चल रहा है। तो उसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो एक नया कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी में आ सकता है, ऐसा माना जा रहा है। और इतना अगर आप इन्वेस्टमेंट आएगा तो उनको मतलब कुछ ना कुछ तो मतलब देना पड़ेगा। एक तो इक्विटी देनी पड़ेगी, या फिर मतलब कह सकते हैं प्लेज रखना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ऐसा माना जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है। फिर से मैं आपको बोल दूं, अभी तक ऑफिशियल न्यूज़ तो नहीं, मगर ऐसा माना जा रहा है कि 19% स्टेक कंपनी का वो ले सकते हैं और उसके बदले इतने पैसे वो देने वाले। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। क्योंकि कंपनी देखे तो काफ़ी छोटी है, और वो हिसाब से देखे तो काफ़ी अच्छा खासा स्टेक भी ले रही है कंपनी का ये दो व्यक्ति। और देखना होगा इसका फायदा कितना होता है आने वाले समय में, क्योंकि कंपनी आपको पता ही है जो सेक्टर है उस जिस सेक्टर में काम करती है एयरलाइन सेक्टर, वहाँ पे मतलब वो काफ़ी काफ़ी हेवी सेक्टर है। मतलब अगर पैसों के हिसाब से बात करें तो मार्जिन काफ़ी कम रहता है। तो इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल भविष्य में हमें देखना होगा कैसी कंपनी काम करती है, ऑपरेट करती है। क्योंकि अभी तो मतलब देखिए तो सिर्फ और सिर्फ इंडिगो ही है, एयरलाइंस ही है जो एक तरीके से कह सकते हैं अच्छा खासा काम कर रही है। 1 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप है। तो भविष्य में इस कंपनी को भी देखना होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।